नमस्कार। अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम ज्योतिष को सरल और रुचिकर ढंग से पढ़ रहे हैं। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। अभी हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि भोगांशों के आधार पर ग्रहों की क्या अवस्था होती है, क्योंकि भोगांश के आधार पर भी हम ग्रहों का ग्रेडेशन करते हैं कि ये ग्रह कैसी अवस्था में है और ये कितने फल देने की इसकी क्षमता है। तो ये देखने के लिए हम आज ऐसा करते हैं कि ग्रहों की अवस्था, हमारा टाइटल रहेगा ग्रहों की अवस्था। ग्रहों को वैसे ही लेंगे हम जैसे कि हम व्यक्ति को लेते हैं, ह्यूमन बीइंग को। अवस्था, अब ये जैसे एज होती है ना, तो हमारी एज में हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे बालक या शिशु, बाल अवस्था होती है, फिर होती है हमारी किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, और उसके बाद वयस्क जिसको हम लोग एडल्ट बोलते हैं, और उसके बाद वृद्ध, या फिर उसके बाद ये 5 अवस्थाएं हमने ली हैं। जैसे तो कुंडली में ग्रह 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का होता है मतलब एक राशि में ग्रह जो है वो 30 डिग्री तक हो सकता है, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का होता है। तो ये जो अवस्थाएं ली जाती हैं वो ग्रहों के भोगांशों के आधार पर हैं, यानी कि ये 5 हमारी अवस्थाएं हैं ना, बाल, किशोर, युवा, वयस्क और वृद्ध। तो ये 5 अवस्थाओं को 30 डिग्रीज के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो जैसे बाल्यावस्था है तो कोई प्लैनेट 0 डिग्री से लेकर के और अगर 6 डिग्री तक है तो वो बाल अवस्था का है, यानी कि बालक है। अब इसी तरह से अगर कोई प्लैनेट 6 डिग्री से लेकर के और 12 डिग्री के बीच में है तो वो किशोर अवस्था का है। इस तरह युवा अवस्था का प्लैनेट है 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में, ठीक है। और अब वयस्क को लेते हैं 15 डिग्री से ले लीजिए, या इसको 16 बोलना चाहिए, 16 से और ये 20 डिग्री तक। क्या हुआ, 6, 6, 12, 6, 18 डिग्री आएगा यहाँ पर, 18 डिग्री तक। 18 गलत हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा है। ये 12 से ये 15 नहीं है, ये 12 से ये 18 है, और 18 से लेकर के 24 तक, और 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ये पूरी अवस्था आ जाएगी ग्रह प्लैनेट की, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है, इसको हम इसमें देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अब जैसे मान लीजिए किसी की ये लग्न है, कोई भी लग्न है, कोई भी राशि की लग्न हो सकती है। तो अगर ये लग्न मान लीजिए 6 डिग्री की है पूरी, तो हम क्या कहेंगे कि लग्न जो है वो बाल अवस्था की लग्न है। इसी तरह से कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ही सूर्य बैठा है हमारा, है ना, और अगर ये 12 डिग्री कुछ मिनट का है, 12 डिग्री 12 मिनट का ये मान लीजिए, है ना, तो हम इसको लेंगे कि ये युवा अवस्था का प्लैनेट है। तो ये जो हमने प्लैनेट्स के डिवीज़न किए हैं, इसमें होता ये है कि जो बाल्यावस्था का प्लैनेट है उसको हम थोड़ा सा कमज़ोर मानते हैं। जैसे छोटा बच्चा होगा तो वो कितना काम कर पाएगा, मतलब सब काम तो नहीं कर सकता ना, तो कुछ काम के लिए उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से बाल्यावस्था का प्लैनेट जो है वो थोड़ा कमज़ोर माना जाता है। और किशोर अवस्था का ये है कि हाँ, इसमें पावर है, ये काम करने की क्षमता, इसको सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाए तो ये अच्छा कर जाएगा, क्योंकि लगभग मध्य में आ गया है ये, है ना। और सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट जो होता है वो युवा अवस्था का माना जाता है, जो कि लगभग 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है। इसको अब हम ये है कि याद करने के लिए हम, ठीक है, हमें मालूम है युवा अवस्था का प्लैनेट होगा तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, व्यस्क होगा तो वो थोड़ा, अब बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के बाद अब वो धीरे धीरे कम होने लगती है उसकी पावर, और यहाँ पे आके तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है प्लैनेट 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। तो ये 12 डिग्री से 18 डिग्री है, पर इसको स्ट्रिक्टली ना मान करके हम मोटा मोटी 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच के जो प्लैनेट हैं, एक रफ कैलकुलेशन के लिए हम मान सकते हैं कि 10 डिग्री से और 20 डिग्री के बीच में
यानी 2 डिग्री हमने इधर से ले ली और तकरीबन 2 डिग्री हमने यहाँ से ले ली। तो ये हम मान सकते हैं एक रफ कैलकुलेशन कि 10 डिग्री से और 20 डिग्री के बीच के जो प्लैनेट हैं वो फुल्ली पावरफुल हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जैसे अब हमारा इसी में ये यहाँ पर सूर्य जो है ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छे रिजल्ट देगा मतलब अपने पूरे रिजल्ट देगा, जहाँ का स्वामी है, जहाँ का कारकत्व तो इसके पास है वो देगा। अब ये डिपेंड करेगा कि अच्छे देगा या खराब देगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये स्वामी कहाँ का है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यही प्लेनेट हमारा लग्नेश हो, मान लो हमारी सिंह लगन की कुंडली है तो ये हमारा लग्नेश हो गया। अब लग्नेश अगर हमारा पूर्णतः युवा है तो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे सिंह लगन की कुंडली है, मान लीजिए ये कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लैनेट है, सपोज मंगल ही है हमारा, मंगल ही है यहाँ पर हमारा, है ना। और लेकिन ये है 27-28 डिग्री का है मान लीजिए। तो अब भले ये वैसे स्वराशि का है तो हमें दिखेगा कि भाई स्वराशि का प्लैनेट है तो अच्छा है, लेकिन हमें भोगांश भी देखने चाहिए कि ये कहाँ पहुँच गया, वृद्ध की अवस्था में पहुँच गया, तो ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। तो ये ग्रहों की जो अवस्थाएं, बाल, युवा, किशोर और ये जो हम अवस्थाएं देखते हैं ये भोगांशों के आधार पर देखा जाता है। इससे भी हमें ग्रह के फल देने की क्षमता का पता चलता है। जो हम लोग प्लैनेट को जब देखते हैं, एसेस करते हैं, तो उसमें जो 6 बल लगाते हैं ना, तो उसमें एक बल ये भी होता है कि बाल्यावस्था का प्लैनेट होगा तो थोड़ा वीक माना जाएगा। लेकिन इसमें एक खूबसूरती ये भी है कि जैसे हमने यहाँ पे अब लगन बनाई यहाँ पर, है ना, तो हमने 6 डिग्री की, पूरी 6 डिग्री की लगन बना दी। तो ये 6 डिग्री की लगन हमारी बाल लगन है। तो ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों के लग्न के भोगांश कम होते हैं, यानी कि बाल्यावस्था के अंदर होते हैं, 3 डिग्री की लग्न है, 2 डिग्री की लग्न है, 5 डिग्री की लग्न है, मोटा मोटी 6 डिग्री, तो वो लोग अपनी आयु से ना कम लगते हैं। दे लुक यंगर, वो यंग लगते हैं। वो क्यों यंग लगते हैं? क्योंकि उनकी लग्न बाल्यावस्था की है। तो बालक कैसा होता है, बालक हमेशा छोटा होगा तो सुंदर भी लगेगा ना, तो ये चीज़ है। तो ये लग्न के भोगांश अगर कम होते हैं तो ज़्यादातर देखने में ये आता है कि व्यक्ति अपनी आयु से कम लगता है। और यही लग्न के भोगांश अगर 24 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, देखने में आया कि 25-26 डिग्री की लगन होती है, 27 डिग्री की लगन होती है, तो वो छोटी उम्र से ही मैच्योर लगने लगते हैं। फेस पे उनके मैच्योरिटी ज़्यादा दिखने लगती है और पता चलता है कि भाई जैसे आयु होती है, मान लीजिए आयु उनकी है 50 है तो वो ज़्यादा के लगेंगे, या जैसे 25-26 साल के भी हैं तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं। तो ये चीज़ एक देखने में आती है। इसको हम लोग प्रैक्टिस में इसको जज भी कर सकते हैं। और ये कई बार देखी गई है कि जिन लोगों के लग्न कम डिग्री की होती है, यानी कि 2, 3, 4 मैक्सिमम बाई 6 डिग्री, या थोड़े बहुत मिनट्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, 6 डिग्री 20 मिनट हो सकती है, 6 डिग्री 40 मिनट भी हो सकती है। तो देखने में आया कि ऐसे लोग अपनी आयु से कम लगते हैं। ये एक बात है ना। लग्न के भोगांश कम होने से आयु कम दिखेगी और लग्न के भोगांश ज़्यादा होने से आयु ज़्यादा दिखेगी। ये तो हुई लग्न की बात। लेकिन अगर लग्नेश हमारा युवा अवस्था में है तो वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा देगा। और इस कुंडली में तो ये लग्नेश जो है ये सूर्य के ऊपर डबल प्रेशर रहता है। क्या प्रेशर रहता है? एक तो ये लग्न का मालिक भी है और दूसरी बात ये लग्न का कारक भी होता है। लग्न का कारक है ना, सूर्य स्वास्थ्य को सही करता है हमारे, तो लग्न का कारक भी है। तो अब ये ऐसा सूर्य अगर किसी कुंडली में बैठा है और लग्नेश लग्न को देख भी रहा है तो ये ज़रूर स्वास्थ्य को अच्छा देगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमने ग्रहों को बिल्कुल वैसे लिया जैसे कि हम पर्सन को लेते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ, फिर वो किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, फिर वयस्क हुआ, फिर वृद्ध हुआ। तो पर ये भोगांशों के आधार पर देखा जाता है। पर इसमें एक बात और भी है, वो ये है कि जैसे हमारी यहाँ पर हमने 6 डिग्री 40 मिनट की लगन बनाई है अगर, तो ये एक सिद्धांत हो गया कि भाई इस आधार पर हम ग्रहों को ग्रेडेशन करते हैं ग्रहों का, कि बाल है, कि किशोर है, कि युवा है, कि वयस्क है। लेकिन जितनी डिग्री हमारी लगन की होती है उसके आसपास के जो ग्रह होते हैं वो भाव मध्य में माने जाते हैं, और वो प्लैनेट फिर ये माना जाता है कि ये अपने पूरे फल देने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अब हमारी यहाँ पर ये लगन 6 डिग्री 40 मिनट की है, तो ऑन दी वन हैंड हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये जो लगन है वो बाल्यावस्था की है, ठीक है। तो अब एक तरफ हमने ये बोल दिया था कि बाल्यावस्था के जो प्लैनेट होते हैं वो कमज़ोर माने जाते हैं, लेकिन अगर हमारी लग्न ही बाल्यावस्था में है
या मतलब बाल्यावस्था को छोड़ दें, भोगांश के आधार पर देखें कि ये 6 डिग्री 20 मिनट 40 मिनट की है, तो जो भी कोई प्लेनेट, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा ही बैठा हुआ है, तो जो भी कोई प्लेनेट इसके आसपास होगा, 7 डिग्री का हो, 7 डिग्री 25 मिनट का हो या 8 डिग्री का हो, तो ये क्या हुआ, लग्न के पास हुआ ना, ये तब कंपैरेटिवली दूर हुआ लग्न के। हालांकि ये युवा है, अपने आप में ये फल देगा, पर ये प्लेनेट भी अच्छे फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके भोगांश लग्न के भोगांशों के आसपास के हैं। तो ये हम एडवांस स्टेज में जब पढ़ते हैं तो ये बात आती है कि भाई जो हमारे लग्न के भोगांश है, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसी हॉरोस्कोप में ये लग्न हमारी मान लीजिए 25 डिग्री की है सपोज, है ना। तो अब ये जो 25 डिग्री की लगन हो गई, 25 डिग्री मान लीजिए 2 ही मिनट है, इसलिए लगाया कि हमेशा पूरी तो नहीं मिलती है ना, तो हमें ये कि 25 डिग्री 2 मिनट की लगन अगर हमें मिल गई, तो अगर कोई प्लैनेट हमारी कुंडली में, मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है गुरु, और ये भी लगभग 26 डिग्री का है, तो अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई ये बूढ़ा हो गया क्योंकि ये यहाँ चला गया, तो ये एक सिद्धांत है अपने आप में, एक ये बेसिक सिद्धांत है कि ये प्लैनेट बूढ़ा हो गया। लेकिन हमारी चूंकि लग्न अगर 25 डिग्री 2 मिनट की है, तो ये लग्न के भोगांश के बिल्कुल पास में है, यानी कि भाव मध्य में ये हमारे जुपिटर बैठा हुआ है 26 डिग्री का। तो अब ये जो है हम इसको बूढ़ा ना मान करके हम ये मानेंगे कि भाव मध्य के अंदर है। तो ये एडवांस सिद्धांत भी हमने यहाँ पे इसको क्लियर किया है आपको कि जो भी ग्रह हमारा लग्न के भोगांशों के आसपास होगा, यानी कि हमने 6-6 डिग्री के डिवीजन किए हैं ना, तो इसी आधार पे हम ले सकते हैं कि 3 डिग्री इधर उधर मान लीजिए हमने ले लिया, तो वो हम ये मानेंगे कि ये इसके पास ही है ना। तो पास में जो प्लेनेट होता है वो भी अपने पूरे फल देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो भी भाव मध्य में आ गया। अब कोई जो बीच में बैठा है तो वो ज़्यादा अच्छा बैलेंस करेगा ना, अगर किनारे कोई बैठा है और एक इस किनारे या इस किनारे बैठा, उसके मुकाबले जो बीच में बैठा है वो ज़्यादा अच्छा फल देगा ना, बैलेंसिंग की स्थिति आती है। तो ये भी एक सिद्धांत है, तो हम इस सिद्धांत को भी दिमाग में रखेंगे कि प्लैनेट के भोगांश कैसे हैं और वो हमें कैसा फल देने की क्षमता रखते हैं। अब इसी तरह से एक तो सिद्धांत ये हो गया कि हमने इसको अवस्था के आधार पर डिवाइड कर दिया ग्रहों को, और दूसरा सिद्धांत ये है कि ग्रह कैसी राशि के अंदर गया, ये तो हुआ भोगांश के आधार पर। अब वो गया कैसी राशि में, कैसी राशि में, तो उसकी फिर वही अवस्था वाली ही बात आ जाएगी, राशि अनुसार, ग्रहों की राशि अनुसार स्थिति। अब राशि अनुसार क्या स्थिति हो सकती है, हमने पहले भी पढ़ा है कि राशि अनुसार स्थिति जो होती है उसमें हम ये देखते हैं कि प्लैनेट कैसी राशि में गया। जैसे कि अगर इसी उदाहरण को हम ले लें 1 मिनट के लिए, तो अब ये जो प्लैनेट सूर्य है ये कैसी राशि में गया, ये अपने शत्रु की राशि में चला गया, ठीक है। और ये चंद्रमा है जैसे ये अपनी उच्च की राशि में है, एग्जाल्टेड है। तो अब ये जो राशि अनुसार ग्रहों की स्थिति होती है उसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि एक स्थिति होगी स्वग्रही, स्वग्रही माने जो अपने घर में है। दूसरी होगी उच्च, प्लैनेट उच्च का है या फिर मित्र की राशि में है। बीच में यहाँ पे मूल त्रिकोण भी आ सकता है, मूल त्रिकोण, वैसे तो मूल त्रिकोण को हम उसमें ही ले लेते हैं स्वराशि में ही, लेकिन चलो मूल त्रिकोण को अलग भी ले लें मान लो, है ना। तो मूल त्रिकोण राशि मित्र की राशि में हो सकता है, ग्रह शत्रु राशि में हो सकता है, ग्रह नीच राशि में हो सकता है, और ग्रह पापकर्तरी में भी हो सकता है। तो वो भी तो एक स्थिति हुई, लेकिन वो राशि अनुसार नहीं हुई, तो उसको नहीं लेते यहाँ पर, उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। शत्रु राशि में हुआ, अधिमित्र अधिशत्रु की राशि में हो गया, अधिशत्रु की राशि में, ये तो ये राशि अनुसार होगा ना, अधिशत्रु की राशि में, अधिमित्र की राशि में हो सकता है। तो इसके अनुसार भी प्लैनेट के फल हमको मिलेंगे। अब जैसे कि अब हमारा ये उच्च का प्लैनेट हो गया चंद्रमा, यहाँ पर है ना, चंद्रमा हम यहाँ पे 8 डिग्री का नहीं दिखा रहे, क्योंकि 8 डिग्री का दिखाने से ऐसा लगेगा कि वृश्चिक राशि में तो नहीं बैठा हुआ है ये, है ना। तो वृष राशि के अंदर चंद्रमा हमारा ये हो गया उच्च का। तो अब यहाँ पर जो ये चंद्रमा है, अगर ये एग्जाल्टेड है तो ये अपने पूरे फल देने की क्षमता रखता है। अब वैसे तो और भी बहुत सारे सिद्धांत लगेंगे, पर हम धीरे धीरे एक एक सिद्धांत को लगाएंगे, सबको एक साथ लगाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है।